नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो वेद हैं, वेद की जो महत्ता है वो कैसे खारिज हुई और जो ब्राह्मण थे वो हमारे बुद्ध भगवान से जब भी संवाद करने आए तो जब उन्होंने कहा, हे गौतम, जब बुद्ध से बात करने एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण विद्वान था जिसके शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी थी। जब वह बुद्ध से बात करने आया तो उसने कहा, हे गौतम, शाक्य जाति चंड है। वेदों में जो है कहते हैं जात पात नहीं है, बहुत जात पात था। और जो वेदज्ञ थे ब्राह्मण वो सब जातवादी थे। और उन्होंने भगवान बुद्ध से बात करते समय कहा था कि हे गौतम, शाक्य जाति, क्योंकि शाक्य जाति के थे तो शाक्य जाति चंड है, शाक्य जाति अति क्षुद्र है, शाक्य जाति दासों के समान होने के कारण ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करती, ब्राह्मणों की पूजा नहीं करती। एक समय में आचार्य पौष्कर साथ ब्राह्मण के साथ कपिलवस्तु गया और वहाँ पहुँचा जहाँ शाक्यों का संस्थागार था, तो वहाँ किसी ने आसन नहीं दिया बैठने को। शूद्र और नीच जैसे शाक्यगण ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करते। देखिए कितनी जो है जातगत भावना थी, कितनी जो है छुआछूत ऊंच नीच की भावना थी वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी। तो दोस्तों, आज का ये बड़ा प्रसंग अच्छा है, आपके जानने लायक है। और किस तरह से जो है ये वैदिक काल जो है उस समय इन वेदों के जो संस्कार थे यज्ञ हवन आदि, उनसे क्या किया था यज्ञ आदि के बारे में कि ये जो है समूचे समाज पर नियंत्रण रख रहे थे। यज्ञ और संस्कार नाम के दो औजार थे ब्राह्मणों के, यज्ञ और संस्कार, उनसे ये समूचे समाज पर नियंत्रण रख रहे थे और वेद मंत्रों का उपयोग करते थे। इन दोनों में मंत्रों के उपयोग और यज्ञ विधान आदि के बारे में वे ब्राह्मण ग्रंथों से मदद लेते थे। ब्राह्मणों के प्रतिनिधि मानते थे कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, यानी शूद्र तो पैदाइशी शूद्र होते हैं, द्विज वो लोग होते हैं जिनके धार्मिक संस्कार होते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी जो है जानकारी आपको मैं देता हूँ आज, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ दोस्त जो है कहते रहते हैं कि हमें बुद्ध भगवान के बारे में और उनके जो है ब्राह्मणों से जो संवाद हुए और उनकी उस समय क्या स्थिति थी वेदों की, आप हमें जानकारी दीजिए। और दोस्तों, बुद्ध ने जो है बौद्ध विचार क्रांति ने वेद लगभग डुबो दिए, और आपने देखा होगा कि वेदों का कहीं नाम निशान नहीं मिलता है। वेद करते रहते हैं लेकिन वेदों का कहीं नाम निशान नहीं मिलता है। तो जो बौद्ध विचार क्रांति हुई थी उसने वेदों को लगभग डुबो दिया। तो आज ये जानकारी मैं आपके सामने रखता हूँ, आइए सुनते हैं दोस्तों। बड़ी सम्यक जानकारी है, आइए सुने। वेदों को समझने में कठिनाई और वेदों को महत्व को खारिज करने वाले विचारों के कारण ही अथर्ववेद के बाद के समय, क्योंकि सबसे बाद में अथर्ववेद लिखा गया, लगभग 800-900 ईसा पूर्व, ईसा से 800-900 वर्ष पूर्व ब्राह्मण कर्मकांडियों के सामने कुछ कठिनाइयाँ पैदा हुई होंगी। यज्ञ और संस्कार नाम के दो औजारों से वो समूचे समाज पर नियंत्रण करते थे। यज्ञ और संस्कार ये दो ऐसे इनके औजार थे, हथियार थे, जिससे कि ये ब्राह्मण जो है समूचे समाज पर नियंत्रण रख रहे थे। और इन दोनों में वे वेद मंत्रों का उपयोग करते थे। वेद मंत्रों से ही वो यज्ञ और संस्कार आदि हुआ करते थे। मंत्रों के उपयोग और यज्ञ विधान आदि के बारे में वे ब्राह्मण ग्रंथों से, ब्राह्मण ग्रंथ भी थे तमाम जो है उनके जो है सहयोगी वेदों के हैं, तो वो जो है उनसे भी मदद लेते थे। ब्राह्मणों के प्रतिनिधि मानते थे, ब्राह्मणों के जो प्रतिनिधि होते थे यानी ब्राह्मण ही होते थे, वो मानते थे कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, यानी शूद्र तो पैदाइशी शूद्र होते हैं, द्विज वो लोग होते हैं जिनके धार्मिक संस्कार होते हैं। पर संस्कार के ये विधियां जो सवर्णों के गर्भाधान से लेकर मृत्यु के बाद तक भी की जाती थी, आज भी की जाती हैं, वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित थी। इन्हीं ग्रंथों के अंश पढ़कर गर्भाधान से लेकर श्राद्ध तक के यज्ञ किए जाते थे। पर चूंकि ईसा से 8-9 सदी पहले तक वेद और ब्राह्मण ग्रंथ ध्रुव हो गए थे, उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट थी, समझ में नहीं आते थे, इसलिए संस्कारों के कर्मकांड का नए सिरे से बनाना ब्राह्मण पुरोहितों के लिए जरूरी हो गया हुआ। उन्होंने सोचा यार समझ में नहीं आता है, लोग इनमें जो है ज़्यादा
आस्था नहीं रख रहे हैं, समझ में आता नहीं है, ऐसा करिए। अब जो है हमें ऐसे ग्रंथ लिखने चाहिए जिनसे कि ये आसानी से लोगों की कुछ समझ में भी आ सके। आगे देखो क्या है, अथर्व वेद में जो वेदों में सबसे बाद का लिखा हुआ है, लगभग इसी युग से 1-2 सदी पहले की देन है। उसमें साफ शब्दों में लिख दिया गया था कि ऋतम सत्यम तपोराष्ट्रम धर्मा धर्मस् कर्म च। इसके अनुसार धार्मिक क्रिया और संस्कार द्वारा जो विशिष्टता प्राप्त होती है वह धर्म होती है। तंत्र वार्तिक नाम की प्राचीन किताब इसी धर्म तंत्र के कर्मकांड का मतलब समझाने के लिए लिखी गई है। तंत्र वार्तिक में भी लिखा है सर्वधर्म सूत्राणाम वर्णासाम धर्मोपदे सित्वात, यानी वर्णों और आश्रमों में क्या करना चाहिए इसके लिए धर्म सूत्र लिखे गए। वेद लिखने वाले समाज ने मूल निवासियों के ऊपर, वेद लिखने वाले समाज ने भारत के मूल निवासियों के ऊपर जबरदस्त सशस्त्र हमले करके उन्हें हराया और गुलाम बनाया था। वेदों में ही इस तरह के बहुत से तथ्य मौजूद हैं जिनसे मालूम होता है कि भारत के जिन मूलवासियों को पराजित किया गया था वे सदियों तक संगठित होकर ब्राह्मण राज्य और बस्तियों पर हमले करते रहे। लगभग 1000 साल यह छापामार युद्ध चला होगा। यह छापामार लड़ाई ब्राह्मणों के विरुद्ध इतनी डरावनी रही होगी कि ऋग्वेद की कई ऋचाओं में उस अंधेरे और अंधेरी रातों का जिक्र है जिसमें वे लोग हमले करते रहे होंगे। भारतीय इतिहास की एक अद्भुत घटना है कि जिन लोगों को ब्राह्मण समाज ने पराजित किया, समझते जाइए दोस्तों, हालांकि मैं कोशिश करूंगा आपको सरल भाषा में बीच बीच में समझाने का। भारतीय इतिहास की यह एक अद्भुत घटना है कि जिन लोगों को ब्राह्मण समाज ने पराजित किया उनके विरुद्ध 2 हथियारों का प्रयोग किया। जिन लोगों को हराया है ब्राह्मणों ने, उनके प्रति जो है उनके खिलाफ 2 हथियारों का प्रयोग किया, एक तलवार और दूसरा अंधविश्वास का कर्मकांड। 2 हथियार थे, एक तो तलवार और दूसरा अंधविश्वास का कर्मकांड। ये 2 हथियार थे प्रारंभ में। मनुस्मृति में जहाँ धर्म की व्याख्या करते हुए पुराने लोगों को उद्धृत किया गया है, यहाँ इन्हीं 2 हथियारों का जिक्र है। लिखा है अथातो धर्म व्याख्यास्थ्याम, यानी अब धर्म की व्याख्या करता हूँ। आगे लिखा है धर्म को श्रुतियाँ प्रमाणित करती हैं और श्रुतियाँ 2 तरह की हैं, वैदिकी तांत्रिकी। वैदिकी और तांत्रिकी। वैदिकी श्रुति, यह शब्द भी ध्यान देने लायक है। क्या इसका मतलब है जो स्थितियाँ वेदों में हैं उनका अनुसरण करना। अधिकांशतः तलवार से वेदों में बहुत जगह विवाहों, संतानों, संपत्ति के बंटवारों आदि के उल्लेख है। स्त्रियों को कैसा रखा जाए, स्त्रियों को कैसे रखा जाए, वेदों में इसका भी जिक्र है। मरने पर क्या किया जाए यह भी बताया गया है, पर उनका कोड नहीं बना था। स्मृतियों ने, जैसे मनुस्मृति आदि ने, उनका कोड बनाया और फिर पुराने लोगों से सुन सुनकर यज्ञ और संस्कार की विधियों का विकास किया, जिसे तांत्रिकी श्रुति कहा गया। इसका अतिवाद हमें उन वेदोत्तर गाथाओं में दिखता है जिससे ब्राह्मण शाप देकर विरोधियों को भस्म करते थे, यानी जिंदा जलवा देते थे। भस्म कर देने का मतलब था जिंदा जलवा देते थे। कहते हैं ना, सांप दे दिया तू भस्म हो जा, तो यानी उसको जो है वो जिंदा जलवा देते थे। भस्म कर देने का सांप जीवित जलाने का तरीका मात्र था। देखिए आज तक आपको पता नहीं, जो कहते थे ना कि सांप दे दिया उस ऋषि ने उसको, राजा को, फलाने को, तो उसको जो है ये था कि उसको जिंदा जलवा दिया जाता था, ये था उसका। इसीलिए लोग डरते थे कि कहीं ये नाराज न हो जाए, कहीं हमें ये सांप न दे दें भस्म करने का। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को तंत्र मंत्र जादू टोने से दूर रहने का आदेश दिया था। यह बुद्ध के वचनों की भ्रष्ट व्याख्या है। वस्तुतः बुद्ध ने बौद्धों को ब्राह्मण कर्मकांड से दूर रहने की हिदायत दी थी। बुद्ध ने वेद और वेदिकों की चर्या का विरोध किया था। बुद्ध पूर्व, बुद्ध से पहले और अथर्ववेद के बाद की सदियों को ऊपर दी गई ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थितियों के संदर्भ में देखना होगा, जहाँ वेद दुर्भाषा यानी बड़ी क्लिष्ट भाषा के, समझ में ना आने वाली भाषा के हो गए थे, जहाँ वेद दुर्भाषा हो गए थे और उनका सख्त विरोध भी हो रहा था। वहाँ ब्राह्मण सत्ता को ये समझ में नहीं आता है आप क्या पढ़ते हो। कुछ लोग ऐसी भी आवाज़ लगाने लगे कि आप ये पढ़ते क्या हो, इसका अर्थ क्या, और इसका अर्थ वो स्वयं नहीं जानते थे, उल्टे सीधे अर्थ बताते थे, तो जनता जो है फिर उसका विरोध करने लगी। तो जहाँ वेद दुर्भाषा हो गए थे और उनका सख्त विरोध भी हो रहा था, वहाँ ब्राह्मण सत्ता को
यह जरूरी लग गया कि जिस तांत्रिक श्रुति के सहारे वह चल रही थी उसके कोड बना लिए जाएं। इतिहासकार और पुराण वेत्ता यह जानते हैं कि उस समय तक मध्य एशिया में अनेक शासन व्यवस्थाओं ने अपने सामाजिक कोड तैयार कर लिए थे। इन सामाजिक नियमावलियों ने बुद्ध से पहले स्मृतियों का रूप ले लिया था। ये जो सामाजिक कोड बनाए गए थे यही स्मृतियां हैं। स्मृतियों में कोड बना दिए गए थे। ईसा से 800 से 500 साल पहले की अवधि में वेदों को समझाने के लिए यास्काचार्य हुए, एक आचार्य हुए यास्क। उन्होंने जो है ईसा से 800 से 500 साल पहले उन्होंने वेदों को समझाने के लिए वो पैदा हुए और वेदों में आई कथाओं तथा ब्राह्मण पंथ की महिमा के प्रचार के लिए भरत भी हुए, जिन्होंने नाट्य रचना के माध्यम से काम किया। इसी बीच आपस्तंभ, आश्वलायन, बौद्धायन, कात्यायन आदि ने स्रोत सूत्र और गृह सूत्र लिखे। इन ग्रंथों में ब्राह्मण पंथी और उनके प्रभुत्व में रहने को मजबूर समाज वैदिक परंपरा को कैसे निभाए और वो ब्राह्मण पंथ बनाए रखने के लिए हर क्षेत्र में क्या काम कैसे करें, यानी इन्होंने नीति निर्धारण किए, संविधान बनाए। यही स्मृति आदि कौन कौन थे इसमें? आपस्तंभ थे, आश्वलायन थे, बौद्धायन थे, इनकी स्मृतियाँ हैं। कात्यायन थे, जैसे मनुस्मृति है वैसे। तो इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ बनाए, ब्राह्मण पंथ बनाए और ये जो है कि हर क्षेत्र में क्या काम कैसे करें इसके कठोर नियम बनाए गए। इसके बाद 17वीं 18वीं सदी ईस्वी तक ब्राह्मण व्यवस्था को, यानी 17वीं 18वीं सदी तक ब्राह्मण व्यवस्था को बनाए रखने वाले समाज ने लगातार नई स्मृतियाँ लिखी। ये 17वीं 18वीं सदी तक लिखती जाती रहीं स्मृतियाँ लिखी या प्राचीन स्मृतियों पर भाष्य और टीकाएं लिखकर उन्हें प्रचारित किया। आज भी हिंदू कोड के अंतर्गत हिंदुओं के बहुत से पारिवारिक मुद्दों के लिए अदालत जिस मिताक्षरा पर निर्भर है उसकी टीका बालम भट्टी ने लिखी थी, जिनका जन्म 1730 में हुआ और मृत्यु 1820 में। 8वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 19वीं सदी तक लगातार लिखे जाते हिंदू धर्म ग्रंथों का विरोध भी लगातार होता रहा। देखिए ये जो सारे पुराण आदि हैं, महाभारत आदि, ये 8वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 19वीं सदी तक लिखे जाते। ये तो बहुत बाद में लिखे गए, लेकिन जो उसके धर्म सूत्र थे, गुह्य सूत्र थे, वो जो है 8वीं ईसा पूर्व 9वीं 19वीं सदी तक लिखे जाते रहे। हिंदू धर्म ग्रंथों का विरोध भी लगातार होता रहा, पर दुर्भाग्य है कि कौत्स, कपिल, कवस, एलूस और तुर्काबसे से लेकर कबीर, पेरियार और अम्बेडकर तक का विरोधी विचारधारा का इतिहास कभी नहीं लिखा गया। ऐसा नहीं है, उनका विरोध भी हुआ और ये एलूस जो है, कौत्स महान विद्वान हुए, कपिल, कवस, एलूस और तुर्काबसे से लेकर कबीर, पेरियार और अम्बेडकर तक का विरोधी विचारधारा का इतिहास कभी नहीं लिखा गया। क्यों लिखेंगे? न कौत्स आदि के बारे में हमारे पास कोई इतिहास जिंदा बचा है और न उन जनप्रतिनिधियों, कौत्स थे, इन्होंने वेदों का बहुत विरोध किया था, न कौत्स आदि के बारे में हमारे पास कोई इतिहास जिंदा बचा है, न उन जनप्रतिनिधियों की कोई सूचना बच पाई जिन्होंने यास्क और भरत मुनि द्वारा ब्राह्मण पंथ के अभियान के विरुद्ध आवाज़ उठाई। भरत मुनि और ब्राह्मण पंथ जो चलाया था यास्क ने और भरत मुनि ने, ब्राह्मण पंथ का जो अभियान चला रखा था, उनकी आवाज़ उठाई थी, उनकी भी कोई सूचना नहीं मिलती है। दुर्भाग्य की बात है कि मार्क्सवादी होकर भी ब्राह्मण बने रहे रामविलास शर्मा जैसे लोग इन विरोधियों को दस्यु, पिशाच और राक्षस बताते रहे। ये जो है रामविलास शर्मा जैसे लोग जो ब्राह्मण थे और मार्क्सवादी भी थे, लेकिन मार्क्सवादी होकर के भी ये लोग इन विरोधियों को, जैसे ये कौत्स और कपिल, कवस, एलूस और तुर्काबसे से लेकर कबीर, पेरियार आदि, इन सबको जो है ये क्या बताते रहे? दस्यु, पिशाच और राक्षस। ये जो है अम्बष्ठ सुत दीघ निकाय सुत्त पिटक का प्रसंग भी इस दिशा में बहुत उल्लेखनीय है। ये अम्बष्ठ सुत और दीघ निकाय ये ब्राह्मण बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। अम्बष्ठ सुत्त, दीघ निकाय, सुत्त पिटक का प्रसंग भी इसमें मिलती है बहुत जानकारी। बुद्ध साहित्य में विस्तार से आए इस प्रसंग का संबंध भी उस समय देश के अनेक भागों में ब्राह्मणों के प्रति घृणा और इस जाति के प्रति जन आक्रोश से है। इसके बहुत वर्णन मिलता है बुद्ध साहित्य में विस्तार से कि अनेक भागों में ब्राह्मणों के प्रति घृणा थी और इस जाति के प्रति जन आक्रोश भी था। निश्चय ही उस समय ब्राह्मण तंत्र
समाज पर पूरी तरह हावी नहीं हो पाया था। अंबष्ठ मांडवक अपने समय का बहुत बड़ा विद्वान था ब्राह्मण, जिसके शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी थी। जब वह बुद्ध से बात करने आया तो उसने कहा, देखिए सुनिए ध्यान से, क्या कहा? अंबष्ठ मांडवक ब्राह्मण था और विद्वान ब्राह्मण था, जिसके शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी थी। जब वह बुद्ध से बात करने आया तो उसने कहा, हे गौतम, शाक्य जाति चंड है, शाक्य जाति अति क्षुद्र है, शाक्य जाति दासों के समान गुलामों के समान होने के कारण ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करती, ब्राह्मणों की पूजा नहीं करती। एक समय अपनी बताता है कि एक समय में आचार्य पौष्कर साथी ब्राह्मण के साथ कपिलवस्तु गया और वहां पहुंचा जहां शाक्यों का संस्थागार था। संस्थागार में यानी संस्था का हॉल था। संस्थागार में ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठे हुए एक दूसरे को उंगली चुभाते हुए मानो मुझ पर ही हंस रहे थे, ऐसे कर कर के हंस रहे थे। ये बताता है वो ब्राह्मण अंबष्ठ मांडवक। किसी ने मुझको आसन पर बैठने को नहीं कहा। इस समान शूद्र और नीच जैसे शाक्यगण ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करते। शूद्र और नीच जैसे शाक्यगण ब्राह्मणों का सत्कार, ये था। देखिए ब्राह्मण जातियों का बुद्ध के प्रति ब्राह्मणों का कितना द्वेष भाव था, शाक्य जाति के प्रति कितना जो है विरोध था, उनके मन में कितनी गिलानी थी। इसी प्रसंग में आगे बुद्ध के साथ जात भेद को लेकर ब्राह्मणों की लंबी बहस भी मौजूद है। इस बहस में ब्राह्मण जातिवाद की स्थापना करते हैं और बुद्ध जातिवाद का विस्तार पूर्वक विरोध करते हैं। संभवतः ऋग्वेद का लेखन पूरा होते होते जिन ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासियों को पराजित किया था, संभवतः ऋग्वेद लिखते लिखते जो पूरा होने को आया तो ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासियों को उस समय पराजित किया था। यह चिंता करने लगे होंगे कि आगे ब्राह्मण अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जीते गए लोगों के लिए वैचारिक और मनोवैज्ञानिक दास्ता में जकड़ने वाले तरीकों को विकसित करना होगा। उन्हें क्या चिंता सताने लगी कि हमें अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये मूल निवासियों को जब पराजित किया गया, ऋग्वेद लिखते लिखते का जो समय हुआ, उस समय भारत के मूल निवासियों को पराजित करने के पश्चात ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने की चिंता की, जिसके लिए उन्होंने सोचा कि ये लोग जो जीते गए हैं इनके ऊपर वैचारिक और मनोवैज्ञानिक दास्ता कि जकड़ हम कैसे बनाएं, हम उन तरीकों को विकसित करें। जन्म ना जायते, उन्होंने लिख दिया, जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात द्विजुच्यते। शूद्र तो पैदाइशी शूद्र होता है, संस्कारों के कारण सवर्ण और ज़्यादा विशिष्ट यानी द्विज हो जाता है संस्कारों के कारण। इस बात को साबित करने के लिए ब्राह्मण समुदाय ने बड़ी सावधानी और चतुराई से काम लिया। उन्होंने धर्म ग्रंथों में विस्तार से यह बताया कि जन्म से सवर्ण होता है, उसके संस्कार, स्वभाव और चरित्र उत्तम होते हैं। जो सवर्ण होता है वो तो जन्म से ही सवर्ण होता है, संस्कार और स्वभाव उसके जन्म से ही चरित्र उत्तम होते हैं। और इन संस्कारों की पहचान बनाए रखने के लिए जो धार्मिक कर्मकांडी उत्सव परिकल्पित किए गए यानी बनाए गए, उन्हें भी संस्कार कह दिया गया। कर्मकांड जो है इस उच्चता को बनाए रखने के लिए, इनकी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, जैसे कि इनको कह दिया गया स्वभाव और चरित्र ही उत्तम होता है, ये तो जन्म से ही उत्तम होते हैं। इन संस्कारों की पहचान बनाए रखने के लिए धर्म कर्मकांड बनाए और उन्हें संस्कार नाम दे दिया। संस्कार नाम का यह शब्द बड़ी चालाक संरचना है। एक तरफ ये ब्राह्मण द्वारा घोषित अच्छे चरित्र और स्वभाव को जाहिर करता है, एक तरफ तो ये कर्मकांड जो संस्कार जो है कहता है भाई संस्कारित हैं, बड़े अच्छे संस्कार हैं, यानी ये तो संस्कारित हैं, तो ये निश्चय हो जाता है कि बड़े अच्छे चरित्र के हैं, स्वभाव को जाहिर करते हैं, शूद्रों जैसे दुष्ट नहीं है, ये राक्षस नहीं है, पतित नहीं है, नीच नहीं है, इनके तो संस्कार हो गए। दूसरी तरफ उस कर्मकांड को भी जाहिर करता है जो उनके लिए किए जाते हैं, सारी विधियां बताई जाती हैं जो तथाकथित अच्छे संस्कार लेकर पैदा होते हैं। इसीलिए किसी भी शूद्र को उक्त कर्मकांड का अधिकारी नहीं माना गया, इनको किसी कर्मकांड का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो जन्म से ही शूद्र हैं। संस्कार की अवधारणा को कर्मकांडी उत्सवों में बदल देने के लिए उत्सव होते थे बाकायदा,
अलावा एक दूसरी बड़ी धर्म व्यवस्था ब्राह्मणों ने देवताओं को लेकर विकसित, देवी देवताओं की रचना करना शुरू कर दिया, जिसमें देवताओं द्वारा दंड और पुरस्कार की कल्पना की गई। स्वर्ग और नरक तथा जन्म और मृत्यु का हिसाब रखने वाला भी निर्मित किया। नरक बनाए गए, स्वर्गलोक बनाए गए, उनमें जो है यमराज, धर्मराज बिठाले गए और तमाम जो है पुराण लिख दिए गए, तमाम ये देवी देवता बना दिए। वेदों के समय में नहीं था, ये बाद में हो रहा है। देखिए जब उन्होंने ये घेराबंदी की कि किस तरह से इन जीते हुए लोगों को यानी शूद्रों को, मूल निवासियों को किस तरह से हम धर्म कार्य करने से च्युत करके इनको निम्न दर्जे में ही रखें और अपनी सवर्णता को हम बनाए रखें। तो ये जो है स्वर्ग और नरक, जन्म मृत्यु का हिसाब रखने वाला भी निर्मित किया और ऐसे भाग्यवाद को भी पैदा किया। अरे ये तो भाग्य है भाई, उच्च कुल में पैदा हुए, हमारा तो दुर्भाग्य है, यानी हमने बुरे कर्म किए थे। ये ऐसी भावना जनता में डाल दी गई, इसलिए तुम्हें शूद्र बनना पड़ा है, पुराने जन्म में, पूर्व जन्म में तुमने बुरे कर्म किए होंगे। ये गीता आदि सारे ग्रंथों में लिख लिया गया। जिसके घेरे में आने वाला व्यक्ति अंधा होकर सब कुछ झेलने को मजबूर हो गया। ठीक है साहब, और कर भी क्या सकता था बेचारा, भोली भाली जनता थी, अशिक्षित जनता थी। जो लिख दिया वो समझ में आ गया कि ठीक है साहब, मान लिया। और इस सबसे बड़ा करिश्मा भी ब्राह्मणों ने किया, वर्ण और जाति को भारतवासी के जन्म से जोड़कर। भारतवासियों को किससे जोड़ दिया? वर्ण और जाति से। ये सबसे बड़ा करिश्मा किया। बाद में लिखी ऋग्वेद की ऋचाओं के संकलन 10वें मंडल में यह भी नए सिरे से डाल दिया गया कि ब्राह्मण को ब्रह्मा ने, ये 10वें मंडल में है, ऋग्वेद में क्या डाल दिया? ये भी लिख दिया कि ब्राह्मण को ब्रह्मा ने अपने मुँह से पैदा किया, क्षत्रिय को अपनी भुजाओं से, वैश्य को जंघाओं से या उपस्थ से और शूद्र को पैर से। ब्राह्मण अपना हर धार्मिक सांस्कृतिक काम आग जलाकर उसमें कुछ वनस्पतियाँ या गोश्त डालकर, मांस डालकर ऋचाएं पढ़ते हुए करता था। इस कार्यवाही को अपने धर्म के नाम पर सबसे बड़ा दर्जा दिया गया और इसका हक पूरी तरह ब्राह्मण को ही दिया गया। यज्ञ करते थे, उसमें मांस और कुछ वनस्पतियाँ, कुछ अन्न ये जलाया जाता था, घी आदि। हाँ, इसका लाभ वो क्षत्रिय वैश्य के साथ बांट सकता था, क्षत्रिय और वैश्य को कुछ अंश मिल सकता था, लेकिन शूद्र को इससे पूरी तरह दूर रखा गया। यह व्यवस्था बनी रहे और शुद्धता के साथ इसका पालन किया जाता रहे, इसके लिए ही अथर्व वेदोत्तर काल में यानी अथर्ववेद के काल के बाद में स्मृति ग्रंथ लिखे जाने लगे। स्रोत सूत्र, गुह्य सूत्र, धर्म सूत्रों की संख्या बहुत बड़ी है और इन किताबों ने मूल निवासी समाज के साथ जो निरंकुश और निंदनीय बदसलूकी की, उसी का सबसे बड़ा प्रत्याख्यान किया बुद्ध ने। सबसे ज़्यादा, सबसे विरोध जो है बुद्ध ने किया, जो निरंकुश और निंदनीय बदसलूकी हो रही थी मूल निवासियों के साथ, इन किताबों के द्वारा, धर्म सूत्र, कथित गुह्य सूत्र आदि के द्वारा। तो बुद्ध ने जो है इसका बड़ा विरोध किया। बुद्ध ने जातिवाद, आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, वेद प्रमाण और यज्ञ के कर्म कांडों का सीधा और कारगर विरोध किया कि कुछ नहीं, ये सब बकवास। ब्राह्मण समाज पर जो भी विधान लागू करता था उसके बारे में, ब्राह्मण जो है जिस समाज पर जो विधान लागू करता था उसके बारे में घोषणा करता था कि ये वेद सम्मत है। कोई भी आज भी कह देते हैं ये वेद सम्मत है, हम क्या कह रहे हैं, ये शास्त्र सम्मत है, आज भी कह देते हैं। ऐसे ही उस समय भी ब्राह्मण क्या कह देते थे कि जो भी थोपा गया अन्य जातियों पर, तो वो क्या कह देते थे कि यह सब वेद सम्मत है। वेदों में ऐसा कहा गया है। ईश्वरीय विधान, ईश्वर, वेद और यज्ञ जैसे कृत्यों का खारिज किया जाना बुद्ध की एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। भगवान बुद्ध ने जो ईश्वरीय विधान, ईश्वर, वेद और यज्ञ जैसे कृत्यों को खारिज किया। हालत यह हो गई कि कुमारिल भट्ट के समय में बौद्ध राजा की रानी ने विसूर कर कहा था कि को वेदान उद्धरस्यति, वेदों का पाठ उद्धार कौन करेगा। किंवदंती के अनुसार कुमारिल भट्ट वेदों के प्रचार के लिए यही पुकार सुनकर निकले थे। किंवदंती का सच जो भी हो, इससे यह ध्वनि तो निकलती है कि बौद्ध विचार क्रांति ने वेद लगभग डुबो दिए थे। बुद्ध की इस ऐतिहासिक क्रांति को लेकर सिर्फ इतना कह लिया जाता है
कि तब तक वैदिक कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे, पर उस बुद्ध पूर्व युग को ध्यान में रखने से यह साफ तस्वीर उभरती है कि अर्थ वेदोत्तर काल में वेद विरोध, यज्ञ विरोध, यानी अथर्ववेद के सबसे बाद में लिखा गया, उसके काल के विरोध वेद, अथर्ववेद के बाद में वेद विरोध, यज्ञ विरोध और वेदों को लेकर संदेहों का युग था। खुद वेदव्रती ब्राह्मण भी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वेद मंत्रों को वो कैसे समझें। उनसे भी जबरदस्त, उनमें भी आपस में जबरदस्त विवाद और अंतर विरोध थे। भाई इनको कैसे समझें, क्लिष्ट थी संस्कृत जो है। वेदों के मंत्रों की प्रामाणिकता भी खासी संदिग्ध हो गई थी, उनमें मिलावटें हो रही थी, बाल खिल्य या खिलभाग प्रक्षिप्त हो चुका था, पर किसी में उसे हटाने का साहस नहीं था। कभी ऋग्वेद की मात्र 5 शाखाएं थीं, बाद में 21 हो गई। देखिए कितना प्रक्षिप्त हुआ, कितनी मिलावटी चीज़ें लिखी गई। जाहिर है शाखाओं की 5 शाखाओं से 21 हो गई। जाहिर है शाखाओं की प्रामाणिकता बाद में दरकिनार कर दी गई कि कोई प्रमाण नहीं है, ये सब प्रक्षिप्त हैं। हर शाखा में मंत्र संख्या कम ज़्यादा है, पाठांतर भी खासे ही हैं, उच्चारण भेद भी मौजूद हैं। पाठांतर होना और अलग अलग शाखा में मंत्रों की संख्या कम होना कम गंभीर मसला नहीं है। 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरू में काम करने वाले सत्यव्रत सामश्रम वैदिक वांग्मय के पारंपरिक विद्वान थे। उन्होंने अपने अध्ययन में लिखा था, किसने? सत्यव्रत ने, 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत में भिन्न भिन्न समय में और अलग अलग रचना स्थानों में लिखी गई एक ही ग्रंथ की पांडुलिपियों में जो पाठांतर आदि हो जाते हैं, ठीक वैसा ही अंतर शाखाओं में भी होता है। वेदों का अनुश्रवण बहुत पहले हुआ था। शाखा प्रवर्तकों ने अपने प्रवचनों में थोड़ी स्वच्छंदता बरती, अंतर आने का यही कारण है। वेदों में हुए घालमेल की गाथा बहुत लंबी है। गो के ब्राह्मण बराबर घोषित करते रहे हैं कि वेदों में एक मात्रा की भी हेर फेर नहीं। ये जो है घोषित जरूर करते रहे कि वेदों में एक मात्रा की भी हेर फेर नहीं, लेकिन घालमेल की गाथा बहुत लंबी है। आधुनिक भारतीय समेत विदेशी विद्वानों में भी यही धारणा प्रचलित है कि वेद हजारों साल से वैसे के वैसे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि यह सच नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं आपको यही बता दूं, ये बहुत ही प्रामाणिक जानकारी में जो है धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ, मुद्रा राक्षस जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उन्होंने तमाम पुस्तकें लिखी हैं दोस्तों, उनसे दे रहा हूँ ये प्रामाणिक जानकारी। यह है धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ, मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों देखिए क्या कहते हैं, वाजन स्नेही शुक्ल यजुर्वेद में हिरण्यमेन पात्रेण आदि मंत्र आया, जो उपनिषद में भी है, पर यजुर्वेद की कांड शाखा में हिरण्यमयण पात्रेण इत्यादि मंत्र 2 पंक्तियों का नहीं, 3.5 पंक्तियों का, 1.5 पंक्तियां वाजने में नहीं है। तब सारे मंत्र बिना कुछ जोड़े घटाए उपलब्ध हैं, यह कौन कह सकता है। मुंडक के तृतीय मुंडक में एक श्लोक ऋचा नाम से है, पर वेद में यह गायब है। ब्रह्म देवता में कहा गया है कि देवता संदेव्यो वैविध्यम तस्य जायते, यानी ऋचाओं में ऋषि देवता अर्थ और छंद के कारण विविधताएं आई हैं। इसमें अर्थ को भी ऋचाओं के पाठ वेद की वजह से मानना महत्वपूर्ण है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि अपने काम के या लाभ का अर्थ निकालने के उद्देश्य से भी मंत्रों और सूक्तों में हेर फेर किया गया। इसका एक बड़ा उदाहरण देखें कि ब्राह्मणों ने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अपनी ही आदि धर्म यानी वेदों से, पुस्तकों से छेड़छाड़ की है। विधवा स्त्री पति के साथ जीवित चले, यह आदेश वेदों का है। हाँ, जब पति मर जाए, तो विधवा हो जाए तो उसको जिंदा जल जाना चाहिए, यह आदेश वेदों का है। यह सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणों ने शब्द बदल दिया। ऋग्वेद के एक मंत्र के रोहन तुम जनया योनिमग्रे को योनिम अग्ने यौन भग्ने बना दिया गया था। यजुर्वेद का एक मंत्र है श्रीश्चते लक्ष्मी सपल्या, जिसका उब्बट महीधर भाष्य सहित बंगाल की जो प्रति छपी थी उसमें लक्ष्मी और श्री नाम की 2 वैश्याओं का जिक्र है। यही प्रति जब निर्णय सागर प्रेस ने छापी तो यह बात निकाल दी गई। उक्त तो दोनों उद्धरण पंडित रघुनंदन शर्मा ने। इसका मतलब यह है कि इनमें बड़ा प्रक्षिप्त घुसेड़ गया और जो कुछ अच्छी चीज़ें थी कुछ निकाली भी गई और कुछ जो है डाली गई। निश्चय ही एक लंबे दौर में ब्राह्मणों ने कर्म फल, देवताओं की शक्तियों, स्वर्ग नरक, भाग्यवाद, यज्ञ और कर्मकांडों को पूरी स्वच्छंदता के साथ समाज में लागू करवाने के लिए जो चाहा वह किया। ये जो हमारे कर्म का फल तो मिलना ही मिलना जैसे करेगा। देवताओं की शक्तियाँ, स्वर्ग नरक,
भाग्यवाद, भाग्य बड़ा अच्छा भाग्य है, भाग्य के भरोसे बैठे रहो, हमारे भाग्य में होगा तो हमें ये काम हो ही जाएगा हमारा, अन्यथा तो बैठे। भाग्यवाद यज्ञ और कर्म कांडों को पूरी स्वच्छंदता से समाज में लागू करवाने के लिए जो चाहा ब्राह्मणों ने वह किया, और उसके समर्थन के लिए वेदों का सहारा लिया। यहाँ तक कि जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी उन्हें तोड़ा मरोड़ा या अपने शब्द डाले। बुद्ध से पहले या कौत्स के आसपास के एक और बड़े विचारक का जिक्र जरूरी है। वे थे सांख्य दर्शनकार कपिल। कपिल भी यज्ञ विरोधी थे, और इस बात के लिए व्यास ने महाभारत में कपिल की निंदा भी की है। कपिल न सिर्फ यज्ञ विरोधी थे बल्कि अनीश्वरवादी भी थे। कपिल मुनि का जिक्र आता है महाभारत में, जिन्होंने के हिसाब से 60,000 सगर पुत्रों को जो है जला दिया था अपने आश्रम में। तो फिर उन्होंने जो उस आश्रम को वहाँ तक खोदा था, और उसके जब देखा उन्होंने तो साथ दे दिया था। 60,000 जो वहीं भस्म हो गए थे। फिर वहाँ जो है भगीरथ गंगा जी लेके गए थे उनको तारने के लिए। तो ये जो वही कपिल मुनि थे, ये अनीश्वरवादी थे और यज्ञ विरोधी थे। बुद्ध ने सबसे पहले जिनसे शिक्षा ली वो आलार कालाम सांख्य दर्शन को ही मानते थे। जो बुद्ध ने जिनसे शिक्षा ली थी सबसे पहले वो आलार कालाम सांख्य दर्शन को मानते थे। जाहिर है कि वे भी ब्राह्मणों के लिए आतंक रहे होंगे। हाँ, ऐसे लोग जो इनके कर्म कांडों का, वेदों का, यज्ञों का, संस्कारों का विरोध करते थे वो उनके लिए आतंकवादी थे, और ये जो है समाज के लिए आतंकवादी थे। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि किस तरह से इस पुस्तक से हमें सम्यक जानकारी मिलती है, और मुझे लगता है कि जानकारी आपके बहुत काम की है, अच्छी भी है और ज्ञान के लिए भी है, ज्ञानप्रद है। तो दोस्तों, अपने मित्रों को भी बताएं, अधिकाधिक शेयर करें, और अपने प्रिय चैनल ढोल में फूल को सब्सक्राइब करते हैं। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।